वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 में क्या बात की जा रही है? यहां पर बोला जा रहा है कि क्वेश्चन 1 में हमें 10 पार्ट्स गिवन थे और इन 10 पार्ट्स को जब हमने सॉल्व किया था तो ये देखा था कि इन 10 में से 5 पार्ट्स ऐसे हैं जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। वो पार्ट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। चलिए इसे अलग से लिख लेते हैं। अब हमें यहां पर बोला जा रहा है कि आपने तो बता दिया क्वेश्चन 1 में कि इन सभी पार्ट्स को जब सॉल्व किया जाएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हमें दिखेंगी। बट अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को लिख कर दिखाइए। फाइंड आउट करनी है दोस्तों अब हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो शुरू करते हैं। चलिए पहले फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करते हैं। 13 डिवाइडेड बाय 3125। तो पहला मेथड ये है कि मैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को फॉलो करूं। 3125 की हेल्प से 13 को डिवाइड करूं। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। कैसे टाइम सेव कर सकते हैं? क्या इसका भी कोई स्मार्ट मेथड है? बिल्कुल दोस्तों, इसे मैं इस साइड पर पहले आपको समझाता हूं। देखिए, लेट्स से मेरे पास एक फ्रैक्शन है 13 डिवाइडेड बाय 999। दोस्तों, अगर मैं कहूं इन दोनों को डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो आप एक मिनट के लिए सोचेंगे ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट अगर मैं आपके सामने ऐसा फ्रैक्शन लिख दूं 13 डिवाइडेड बाय 1000, तो आप बिना सॉल्व किए, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए इस फ्रैक्शन का आंसर मुझे बता देंगे, जो कि होता है 0.013। ऐसा क्यों? बिकॉज इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर्स में है। ये 1000 को मैं 10 की पावर 3 भी तो लिख सकता हूं। यानी कि जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10 की पावर्स में होता है वहां पर डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना बड़ा ही आसान होता है। वहां तो हमें लॉन्ग डिवीजन भी यूज करने की जरूरत नहीं होती। हम तो फ्रैक्शन को देखकर ही बता सकते हैं कि यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, राइट? जैसे कि यहाँ पर देखा। तो बस दोस्तों, इस केस पर भी हम यही करेंगे। यहां पर हम ये देखेंगे कि किसी तरीके से हम यहां पर जो डिनोमिनेटर है 3125, क्या यहां पर इसको मैं 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं किसी तरीके से? सोचते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पहला स्टेप ये है कि आप यहां पर डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट कीजिए। अब फैक्टर्स दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इसके निकाल के दिखाए थे। तो हम लिखेंगे 13 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 5। ये हमारे पास फैक्टर्स आ रहे थे दोस्तों। अब यहां पर 10 कैसे बनाया जाए? 10 की पावर्स मुझे बनानी है, कैसे बनाऊं? 5 है दोस्तों, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 मिल जाए? 2 से, राइट? अब आप सोचेंगे ठीक है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट रुकिए, यहां पर हमें 2 से नहीं, मुझे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। पावर सेम होनी चाहिए। अब आपके माइंड में आएगा ऐसा क्यों? देखिए रफ साइड पर देखते हैं। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या आता है? 10। व्हाई? बिकॉज यहां पर 5 और 2 दोनों की पावर सेम है। बट स्टूडेंट्स, अगर मैं 5 स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 10 की पावर्स में नहीं मिलता, मुझे आंसर मिलेगा 50। ये 10 की पावर तो नहीं है। बट स्टूडेंट्स, अगर मैं 5 स्क्वायर को 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 100 और ये होता है 10 स्क्वायर। यहां 10 की पावर आ रही है। तो यहां से आपको पता लगा, यहां मैं 5 और 2 को जब मल्टीप्लाई करूं, अगर उनकी पावर सेम है तो मुझे 10 की पावर्स देखने को मिल रही हैं। तो बस दोस्तों, यहां पर भी वही केस है। मैं 5 को 2 रेज़ टू पावर 5 से अगर मल्टीप्लाई करूं तब मुझे 10 की पावर्स देखने को मिलेगी। तो ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट ऐसे थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई कर दूं 2 रेज़ टू पावर 5 से तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन ही बदल जाएगा। पहले एक्सप्रेशन 13 डिवाइडेड बाय 3125 था, अब तो कुछ और ही बन जाएगा। तो दोस्तों, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर 2 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर देंगे। इससे हमारे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर को जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 13 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 5 को सॉल्व किया जाएगा तो मिल जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 5। ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 होल रेज़ टू पावर 5। ऐसे भी कर सकते हैं। तो बस ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10, 10 रेज़ टू पावर 5। यही तो हमें चाहिए था दोस्तों, 10 की पावर चाहिए थी, वो मिल गई। तो दोस्तों अब आगे क्या करेंगे, 416 डिवाइडेड बाय, अब 10 की पावर 5 यानी कि 1 के आगे 5 जीरोस लगा देंगे। और दोस्तों इसको देखिए, अब आप बिना कैलकुलेशंस किए, बिना लॉन्ग डिवीजन किए आप यहां पर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। हम कितनी बार करते हैं दोस्तों, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, 0.00416। ऐसी तो हम बनाते हैं दोस्तों। कितना सिंपल हो गया। चलिए अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में तो फाइंड आउट कर लिए। अब सेकंड पार्ट में हमने दोस्तों प्रूफ किया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि इसे अगर सॉल्व किया जाएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेंगी। चलिए अब निकाल के भी देख लेते हैं उसको। सेकंड पार्ट में दोस्तों बोला गया है 17 डिवाइड बाय 8।
अब दोस्तों पहला स्टेप, जो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर होता है उसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। तो 17 डिवाइड बाय 8 के फैक्टर्स 2 रेज़ टू पावर 3, ये हमने बनाए थे। 2 3 टाइम्स आ रहा था तो 2 रेज़ टू पावर 3। अब 10 बनाना है, कैसे बनाएंगे? 2 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाए? 5, बट 5 नहीं, मुझे 5 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, पावर सेम होनी चाहिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 रेज़ टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे एक्सप्रेशन पर कोई फर्क ना पड़े। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2125 डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3, दैट इज 10 रेज़ टू पावर 3। तो बस दोस्तों अब 10 की पावर्स यहां पर आ चुकी हैं, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 के आगे 3 जीरोस लगा देंगे। अब दोस्तों इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना कितना आसान है, लॉन्ग डिवीजन भी यूज करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, बता सकते हैं आंसर क्या आएगा, 2.125। तो देखा 17/8 को सॉल्व करना इजी है या इस चीज को सॉल्व करना इजी है, देखिए कितना इजी है ना। और आप यहां पर ये भी देख पा रहे हैं कि यहां पर जो हमारे पास एक्सपेंशन आ रही हैं वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है दोस्तों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो फोर्थ पार्ट था वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था, थर्ड नहीं था। तो फोर्थ पार्ट को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है 15 डिवाइडेड बाय 1600। अब दोस्तों पहला स्टेप, जो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर होता है उसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। यहाँ तो 2 और 5 दोनों ही अवेलेबल है, बट एक प्रॉब्लम है, वो क्या, 2 और 5 ठीक है अवेलेबल है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 ही आता है, बट पावर्स जरा देखिए, पावर सेम होनी चाहिए। 2 की पावर 6 है बट 5 की पावर 2 है, मुझे इसकी पावर भी 6 चाहिए होगी। क्या करें, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 5 रेज़ टू पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो स्टूडेंट्स अब बात बन जाएगी। कैसे, डिनोमिनेटर को देखिए, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4, राइट। यहाँ 5 और 5 यानी कि बेस सेम है, और ये चीज हमने स्टडी किया दोस्तों प्रीवियस क्लासेस में कि जब दो नंबर्स के बेस सेम होते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनकी पावर्स भी एड अप हो जाती हैं। तो 5 और 5 दोनों सेम है तो उनकी पावर्स ऐड होंगी, 4 + 2 आंसर इज 6। तो मिल गया ना 5 रेज़ टू पावर 6, दैट्स इट। नाउ अब जब आप न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9375, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6, यानी कि 1 के आगे 6 जीरोस लगाएंगे। और अब दोस्तों आप इस फ्रैक्शन को कितने आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यह आंसर आएगा 0.009375। तो देखा दोस्तों, यहां पर जैसे ही हमने डिनोमिनेटर को 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट करना शुरू किया, हमारे लिए डेसिमल एक्सपेंशंस को लिखना कितना आसान हो गया। और हम ये भी देख पा रहे हैं यहां पर साथ साथ कि हर एक डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखा यहां पर मैंने फर्स्ट 3 पार्ट्स यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट तो मैंने सॉल्व कर लिए। अब दोस्तों जो 6th, 8th और 9th पार्ट था ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ऐसा करते हैं, इसे आप पर छोड़ देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।